वैदिक एस्ट्रो केंद्र में दर्शकों आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। और आज आपके साथ जिस विषय पर हम चर्चा करेंगे वो विषय जो है सूर्यदेव को लेकर के है कि सूर्यदेव जो अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं, कब कर रहे हैं, कौन सी राशि में प्रवेश होगा, ये सब आपको बताएंगे। और इसके साथ साथ ये तो बताया ही जाएगा आपको, साथ ही जब इनका प्रवेश दूसरी राशि में होगा, आने अगली राशि में, वो कौन सी राशि होगी, और जब इनका प्रवेश वहां पर होगा तो 12 राशियों के ऊपर ये किस प्रकार का प्रभाव देंगे, इसके विषय में आज हम आपको जानकारी देंगे। तो आइए चर्चा आरंभ करते हैं। सूर्यदेव जो कि कर रहे हैं अपना राशि परिवर्तन 16 नवंबर 2020 को, दिन सोमवार होगा, प्रातः 6:53 पर ये इनका राशि परिवर्तन होगा। और इस दिन जो है सूर्यदेव अपनी नीच राशि तुला से निकलेंगे, क्योंकि अभी वर्तमान में उनका जो संचार हो रहा है वो तुला राशि में हो रहा है, और तुला राशि में सूर्यदेव नीच स्थिति में होते हैं। और 16 नवंबर जैसा कि मैंने कहा 2020 को, दिन सोमवार, प्रातः 6:53 पर ये अपनी नीच राशि तुला से निकल जाएंगे और अपनी मित्र राशि वृश्चिक में प्रवेश करेंगे। क्योंकि मित्र राशि इसलिए है कि वृश्चिक राशि के जो स्वामी हैं वो मंगल हैं, और मंगल जो है सूर्य के परम मित्र हैं। तो ये भिन्न भिन्न राशियों के जातकों को किस प्रकार का प्रभाव देंगे 15 दिसंबर 2020 तक, क्योंकि ये लगभग 1 महीने रहेंगे इस वृश्चिक राशि में, 16 नवंबर 2020 से लेकर के और 15 दिसंबर 2020 तक। तो आइए आरंभ करते हैं कि सबसे पहले आरंभ करेंगे मेष राशि के जातकों के लिए, बताएंगे कि क्या स्थिति रहेगी सूर्यदेव के जो प्रभाव हैं उनके कारण, किस प्रकार के प्रभाव आपके जीवन में इस 1 महीने के अंदर सूर्यदेव देने वाले हैं। तो आइए चर्चा करते हैं मेष राशि के विषयों, जो जातक हैं उनके लेकर के। तो देखिए, विद्या के क्षेत्र में रुकावटें रहेंगी छात्रों को, जो मेष राशि के जातक हैं, और परिणाम भी प्रतिकूल रहेंगे। विद्या से संबंधित जो भी छात्र हैं या जो कर रहे हैं, विद्या ग्रहण कर रहे हैं, उनके लिए ये समय सूर्यदेव के प्रभाव उनके लिए अनुकूल नहीं है। संतान की ओर से मन अशांत रहेगा तथा परिवार के साथ संबंधों में कमी बनेगी, और धन की हानि हो सकती है इस अवधि में, और स्वास्थ्य में भी कुछ गड़बड़ रहेगी। वृषभ राशि, आपके अपने कारोबार या रोजगार में समस्याएं पैदा होंगी, और समस्याओं के चलते हुए आपके कार्यों में आपको सफलता मिलने में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। वैवाहिक संबंधों में आपके कमी बनेगी, सुख सुविधाओं का लाभ भी इस अवधि में पूर्ण रूप से आप नहीं उठा पाएंगे। मिथुन राशि, मिथुन राशि के जातकों को लोन आदि लेने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। अगर पहले से ही आपने आवेदन दिया हुआ है लोन वगैरह के लिए, तो उसमें भी विलंब होगा। स्वास्थ्य भी आपका प्रभावित रहेगा इस अवधि में, पराक्रम में आपके कमी बनेगी, खर्चों की आपके ऊपर अधिकता रहेगी। कर्क राशि, संतान को लेकर कष्ट रहेगा। छात्रों को उनकी कड़ी मेहनत के बावजूद भी उनके अपेक्षा के अनुकूल परिणाम प्राप्त नहीं हो पाएंगे। इस अवधि में महत्वपूर्ण निर्णय अगर आप ना लें तो यह आपके लिए काफ़ी हितकर होगा। धन की हानि हो सकती है तथा परिवार के सदस्यों के साथ आपके मतभेद पैदा हो सकते हैं। सिंह राशि, माता की ओर से सहयोग प्राप्त होगा आपको। अब हम आपको बताएंगे सिंह राशि के विषय में। तो देखिए, सिंह राशि के जातकों को किस प्रकार का सूर्यदेव इस अवधि में परिणाम देने जा रहे हैं। माता की ओर से सहयोग एवं उनके प्यार में कमी महसूस होगी। आपको इस अवधि में अपनी सुख सुविधाओं में व्यवधान पैदा होते हुए दिखाई देंगे। इस समय अवधि में अगर आप अपना घर या वाहन बेचना चाहते हैं मित्रों, तो अभी ये कार्य कुछ समय के लिए स्थगित कर दें। अभी ये निर्णय ना लें, क्योंकि इस बात की संभावना बहुत अधिक बनी हुई है कि आपको अपने घर या वाहन का या तो उचित दाम ना मिले, जितनी वैल्यू है उससे कम मिले, या कुछ और समस्या हो जाए उसको लेकर के।
कन्या राशि, आपका अपने पराक्रम में कमी बनेगी, आपका आलसी स्वभाव बनेगा इस अवधि में, यात्राएं लाभकारी नहीं हो पाएंगी, छोटी मोटी बीमारियां आपको परेशान करेंगी, भाग्य का पूरी तरह साथ आपको नहीं मिल पाएगा तथा आपको अपने रोजगार या व्यापार में भी नित्य प्रतिदिन नई नई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जिनके कारण सकारात्मक परिणामों की प्राप्ति आपको नहीं हो पाएगी। तुला राशि, इस एक महीने में आपके आय से अधिक खर्चे भी हो सकते हैं, आय में कमी होगी। कहने का भाव यह है कि इस अवधि में आपको जितनी बढ़िया आय होनी चाहिए थी उसमें कमी या बाधा आप महसूस करेंगे। मित्रों की ओर से भी आपको सावधान रहना चाहिए, उन पर आंख बंद करके विश्वास ना करें। स्वास्थ्य में भी आपके कुछ कमी रह सकती है। वृश्चिक राशि, आपको अपने रोजगार एवं व्यापार में कठिनाइयों का तो सामना करना ही पड़ेगा इस अवधि में। साथ ही आपके अपने कार्य क्षेत्र में भी जो कार्य करने हैं आपको, जो आपने प्रोजेक्ट्स हैं, जिम्मेदारियां हैं जो अपने हाथों में लिया हुआ है, जिनको आप एज ए टास्क कर रहे हैं या करना है, तो ऐसे सभी कार्यों को पूरा करने में विघ्न बाधाओं का भी सामना आपको करना पड़ेगा। आपके अपने विभाग में हो सकता है कि आपके मान सम्मान में भी कुछ कमी हो। धनु राशि, अगर धनु राशि के जातक विदेश में रहकर अपना रोजगार आदि कर रहे हैं तो उनके कार्यकाल को आगे की ओर बढ़ने में या बढ़वाने में, अगर वो अपना और समय आगे बढ़ाना चाहते हैं वहाँ पर रह करके, जिसको वीज़ा कहते हैं, वीज़ा अपना और ज़्यादा लेना चाहते हैं, तो उसमें उनके कार्यकाल को आगे की ओर बढ़ने में थोड़ी समस्या आ सकती है, बाधाएं आ सकती हैं। यदि आप विदेश जाने की तैयारी कर रहे हैं, मान लीजिएगा कि आप अपने ही देश में हैं यहाँ और विदेश जाने की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो पूरी करने में लगे हुए हैं, तो उसमें भी आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी, समस्याएं आपको आएंगी। या फिर ये भी हो सकता है कि डिले हो जाए चीज़ों में। समस्या, ये भी एक समस्या ही है कि किसी ना किसी कारण डिले हो जाए, पेंडिंग पड़ जाए या कोई ऐसी वजह बन जाए। उच्च शिक्षा प्राप्ति में भी आ सकती हैं छात्रों को समस्याएं, यानी कि जो छात्र धनु राशि के जातक उच्च हाई एजुकेशन ले रहे हैं उनके लिए भी समस्याएं आ सकती हैं, रुकावटें, परेशानियां। मकर राशि, आपका संतान यानी कि माता पिता की ओर हमारा इशारा है कि आप संतान की ओर से आपका मन शांत रहेगा, क्योंकि इस अवधि में उनकी जो शिक्षा संबंधित परिणाम है वो निराश ही करेंगे आपको, और स्वास्थ्य भी प्रभावित रहेगा, आय बाधित रहेगी। अपने सहयोगियों एवं मित्रों पर आश्रित बिल्कुल ना रहें, अन्यथा और अधिक हानि उठानी पड़ सकती है। कुंभ राशि, आप कुंभ राशि के जातकों को अपने रोजगार में समस्याएं आ सकती हैं, जैसा कि अगर आप पदोन्नति वगैरह कोई ऐसा मिलने का कोई पहले से तय था, आपको इस तरीके का कोई आपके वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा कोई इस प्रकार का इंडिकेशन दिया गया था, तो किसी न किसी कारण उसमें रुकावट पैदा हो जाएगी अकस्मात। लेकिन आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, हम ये कहना चाह रहे हैं, यह रुकावट सिर्फ इस समय अवधि में ही संभव है। 15 दिसंबर को सूर्य जैसे ही अपनी राशि से निकलेंगे, वृश्चिक राशि से, तो परिस्थितियों में धीरे धीरे सामान्यतः सुधार होगा। मीन राशि, आप मीन राशि के जातकों के सूर्य छठे भाव के स्वामी हैं, यानी कि छठे भाव के, जिसको हम षष्ठ भाव भी कहते हैं या सिक्स हाउस भी कहते हैं, उसके लॉर्ड हैं, और भाग्य भाव में स्थित होने के कारण स्वास्थ्य प्रभावित होगा, साथ ही भाग्य में कमी होगी। उच्च शिक्षा प्राप्ति में भी आएंगी समस्याएं। अपना जो आपका आलसी स्वभाव जो बनेगा उसको त्यागने का कोशिश करें। अगर आपने अपने कर्मों पर अधिक बल देने की अपनी योजना बनाई और उस पर कार्य किया तो परिस्थितियां आपके जो है वो सामान्य बनी रहेंगी। तो ये था 12 राशियों के जो जातक हैं उन पर इस एक महीने में 16 नवंबर से और 15 दिसंबर के बीच में किस किस प्रकार के प्रभाव वो देंगे। तो अभी आपको हम ये और बता दें कि देखिए, ये तो रहा उनके प्रभाव।
अब अगर आप चाहते हैं कि इन प्रभावों में कमी हो तो एक ही उपाय है, सूर्यदेव की उपासना। सूर्यदेव की उपासना आपने करनी है। उनको नित्य प्रतिदिन स्नान आदि से जब आप फ्री हो जाएं तो उनको प्रातःकाल में जल अर्पित करें तांबे के कलश से। यही विधि होती है। और उसमें एक चुटकी आप मिला लीजिए कुमकुम, ये उनको आप अर्पित करें जल। और साथ में और अधिक कृपा उनकी चाहते हैं कि आपको प्राप्त हो तो आप उनके मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं, एक माला कम से कम। ओम घृणी सूर्याय नमः, बहुत आसान सरल मंत्र है, 108 बार कर लेंगे, 10 मिनट में हो जाएगा। तो ये आप जरूर करें। फिर भी अगर आपको लगता है कि कुछ जैसा हमने बताया है कि उस प्रकार की समस्याएं हैं लेकिन अभी बनी हुई हैं, तो आप रविवार के दिन गुड़ और अनाज, जो गेहूं होता है, ये किसी ब्राह्मण को दान कर दें अपने हाथों से। 1 किलो मतलब 1.25 किलो, 2.25 किलो, इस प्रकार कर सकते हैं आप। थोड़ा गुड़ साथ में दें। तो ये आप कर लीजिएगा। ये उपाय हैं, बड़े सरल और आसान उपाय हैं। और आपको ये भी बता दें कि ये जो हमने राशि के आधार पर जो आपको फलित बताया है सूर्यदेव के प्रभावों का, तो हमारे पास बहुत जातकों के ये प्रश्न आ रहे हैं। वो पूछ रहे हैं कि साहब ये चंद्र राशि के आधार पर है या लगन राशि की। देखिए, आपकी कुंडली में जो पहला घर है वहां पर जो राशि मौजूद है उसी के बेस पर, यानी कि मान लीजिए आपकी कुंडली सिंह लगन की कुंडली है, उसमें जो 5 अक्षर है वो पहले भाव में लिखा हुआ है, तो इसका मतलब सिंह लगन हो गया। तो आप उसको सिंह राशि मान लीजिए। ये जो हम आपके साथ चर्चा करते हैं, ये लगन में जो राशि स्थित होती है उसके आधार पर आपको हम ये राशिफल की चर्चा करते हैं। अब आपके समझ में आ गया होगा। तो अब आपको ये प्रोग्राम हमारा पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही जो हमारा बेल आइकन है उसको अवश्य दबाइए, ताकि जो भी आने वाले समय में नए वीडियोज़ हैं हमारे कार्यक्रमों के, वो आप तक पहुंच सकें और आप उनका भी समय अनुसार अपने लाभ प्राप्त कर सकें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।